Download our mobile application from Play Store and get case studies and free content. Link in the description below. वेलकम फ्रेंड्स, आज हम इस SSD के बारे में देखेंगे। ये SSD है, इसको हमने SATA में कन्वर्ट करा और SATA से हमने इसको इसमें लगाया है। इस SSD का एक प्रॉब्लम क्या है वो हम पहले देखते हैं, फिर हम इसको कनेक्शन करके आगे प्रोसेस करते हैं। ये जो SSD है NVMe है, SSD NVMe, इसमें क्या प्रॉब्लम है तो कि ये काम नहीं कर रहा है, वर्किंग नहीं है, डाटा इंपॉर्टेंट नहीं है कस्टमर को और ये डेड है हमारे पास। तो हम इसको रिपेयर करेंगे, फर्मवेयर इश्यूज़, फर्मवेयर डाल के हम इसको रिपेयर करेंगे। तो फर्मवेयर डालने के लिए यहाँ पर एक कंट्रोलर होता है हमारा और एक NAND IC होती है और यहाँ पर कुछ पिन्स होती है जिसको शॉर्ट करनी होती है। तो ये हम एक शॉर्ट डिटेल बता रहे हैं, इसको कैसा हम रिपेयर करते हैं, नॉट डाटा रिकवरी। डाटा रिकवरी का प्रोसेस अलग है, रिपेयर का प्रोसेस अलग है। तो अगर डाटा इम्पोर्टेंट नहीं है और इसको सिर्फ चालू करना है तो इसका ये केस स्टडी हमने बताया है कैसा उसको हम रिपेयर करते हैं। क्योंकि इसमें बहुत सारी SSD NVMe आती है, अलग अलग ब्रांड, अलग अलग, तो क्या चेक करना होता है वो इसकी डिटेल यहाँ पर हम बताते हैं नेक्स्ट। तो नॉर्मली यहाँ पर हमको 4 चीज़ देखनी होती है। एक तो मॉडल नंबर कौन सा है, जैसे हमारा सिलिकॉन मोशंस है कि राइमेक्स है, कॉर्ड्स है, ये सब अलग अलग मॉडल्स आते हैं। तो उसकी लिस्ट रखी हमारी ट्रेनिंग में, हम आपको लिस्ट बताते हैं उसमें कौन सा कंट्रोलर नंबर है और वो कौन से जनरेशन का है और उसका वर्जन कौन सा है। ये पहले हमको SSD को फ्लैशिंग करने के लिए ये सब जानना होता है। उसके कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं, हम थोड़ा स्पीड में बताएंगे। अगर आपको डिटेल में समझना है तो उसकी एक बार ट्रेनिंग लेंगे तो पूरा स्टेप बाय स्टेप समझ में आएगा। दूसरा है ये जो SSD या NVMe है वो फंक्शन कैसा करता है। तो एक तो उसको पावर मिलता है, एक होता है कंट्रोलर, उस कंट्रोलर के हिसाब से NAND स्टोरेज होता है। तो 3 चीज़ होती है। अभी कोई NVMe में ये कंट्रोलर एंड NAND दोनों साथ में भी आ जाते हैं, पावर रिलेटेड अलग रहता है इस हिसाब से। अब इसका स्टार्टिंग कैसा होता है, स्टार्टिंग फंक्शन, तो ये पहले कंट्रोलर के थ्रू NAND के साथ कंट्रोल होता है। तो इसमें कभी हमको NAND को डिसेबल करने के लिए शॉर्ट पिन एक इम्पॉर्टेंट है। वो शॉर्ट पिन हम बताएंगे कि क्यों शॉर्ट पिन किया जाता है। क्योंकि हार्ड डिस्क अगर हैंग हो जाती है, बिजी रहती है, तो हम शॉर्ट पिन पहनने से DRD DSC आती है, फिर हम रिपेयरिंग करने के बाद उसको करते हैं। तो ये शॉर्ट पिन एक इम्पॉर्टेंट है। जैसे हम लोग लैपटॉप अगर कोई हार्ड डिस्क रिपेयर करता है सीगेट, तो उसमें भी एक शॉर्ट पिन आती थी, वो 2 पिन को शॉर्ट करने से वो सर्विस एरिया को डिसेबल करता था। तो यहाँ भी इसी तरह इसको शॉर्ट पिन करनी पड़ती है NAND में। वो क्या है वो भी आपको बताते हैं। डिसेबल NAND डाटा को डिसेबल करता है वो। टू आइडेंटिफाई द टेक्नोलॉजी ऑफ कंट्रोलर यूज़ द डिफरेंट सॉफ्टवेयर। उसके लिए हमारे पास अलग अलग कंट्रोलर का अलग अलग सॉफ्टवेयर है, उससे हमको उसकी टेक्नोलॉजी कौन सी है कंट्रोलर, वो सब हमको पहचानने के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर्स हैं। तो यहाँ पर काम कैसा करता है तो कि हॉस इंटरफेस, जो यहाँ से SATA पाटा ये जो भी यहाँ से कनेक्शन होगा, कनेक्शन के बीच में हमारा कंट्रोलर होगा। उस कंट्रोलर से NAND को मैनेज करता है कि कौन सा डाटा कहाँ डालना है, कितने NAND में क्या स्टोरेज है, वो सब इसकी हमारा कंट्रोलर मैनेज करता है। अभी नई हार्ड डिस्क में कंट्रोलर NAND साथ में आते हैं, लेकिन अभी ज़्यादातर में आपको कंट्रोलर अलग दिखेगा, NAND अलग दिखेगा। तो ये हमारा होस्ट इंटरफेस और बीच में होता है कंट्रोलर। ये कंट्रोलर है और ये कंट्रोलर इस NAND को मैनेज करता है। 4 होगी या 8 भी होंगी, तो ये इसका मैनेजमेंट। इसका मॉडल नंबर ये है, इसकी कैपेसिटी ये है, फिजिकल कैपेसिटी 580 GB है, ठीक है। NANड स्टोरेज IC कौन सी है, कितनी IC है, 4 IC है। कंट्रोलर IC ये स्टोर की है, मॉडल नंबर ये है और ये हमारा फर्मवेयर वर्जन है। ये दिखना है फर्मवेयर वर्जन। ये भी किससे पता चलेगा, एक सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर से ये फर्मवेयर वर्जन बताएगा आपको। कंट्रोलर के ऊपर ही लिखी होगी आपकी कौन सी कंट्रोलर का IC है, ये स्टोर 9082 यहाँ लिखा है, उससे आपको नंबर पता चल जाएगा। तो मेन कंट्रोलर मॉडल है YS980HT, ये हमको ख़ास ध्यान रखना है। अभी कुछ रिपेयरिंग डाटा रिकवरी के लिए कुछ टूल चाहिए, जैसे SSD है, फ्लैशिंग करने के लिए MRT है या PC3000 है या पोर्टेबल है, उसमें आप ये कर सकते हैं इजीली। लेकिन रिपेयरिंग के लिए वो सब टूल की ज़रूरत नहीं है। तो ये हम किस तरह इसको फ्लैशिंग करेंगे। अब हार्ड डिस्क इस SSD में क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो नॉट इनिशियलाइज दिखाएगा, ये प्रॉब्लम आएगी, या गलत कैपेसिटी दिखाएगा, या अनडिटेक्ट, या स्लो वर्किंग, या फॉर्मेट एरर आएगी। ये सब प्रॉब्लम्स हमारे केस है, अलग अलग प्रॉब्लम्स आएंगे SSD में। अगर डाटा इंपॉर्टेंट है तो उसका प्रोसेस अलग है, डाटा इंपॉर्टेंट नहीं है सिर्फ उसको वर्किंग में लाने के लिए अलग प्रोसेस है। टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम वी हैव टू फ्लैश द फर्मवेयर, आइडेंटिफाई कंट्रोलर, फाइंड टूल,
put SSD to ROM, check detection. If detection come, then you have to proceed with the firmware tool. अगर डिटेक्शन में आ जा रही है तो फॉर्मवेयर टूल पे काम कर सकते हैं. अगर डिटेक्शन में ही नहीं आ रही है तो फिर हार्डवेयर प्रॉब्लम भी हो सकता है, वो चेक करना पड़ेगा आपको. ओके तो क्या क्या है इसमें, तो कि एक तो NAND है जहाँ पर हमारा डाटा स्टोर होता है, और एक होता है कंट्रोलर. तो यहाँ से जो भी होस्ट होता है उस कंट्रोलर के थ्रू NAND को मैनेज करता है. अगर आपको इसको स्किप करना है तो आपको कंट्रोलर को खास देखना है, कंट्रोलर और फर्मवेयर देखना पड़ेगा. इस कंट्रोलर का फर्मवेयर इंटरनेट पे सर्च करके, जैसे usbdev.ru है और भी 2-3 साइट्स है, वहाँ से आपको उसका फर्मवेयर मिलेगा. वो फर्मवेयर डाउनलोड करके आपको उसको फ्लैशिंग करना पड़ेगा. जो जो कंट्रोलर है उस हिसाब से आपको उसको फ्लैशिंग सॉफ्टवेयर डालना पड़ेगा. हमने इसको कनेक्शन कैसा करा वो मैंने बताया अभी आपको. ये ऐसे NVMe का एक कनेक्टर आता है जो SATA कन्वर्टर होता है, और SATA में हमने इसको USB में कन्वर्ट करा, देखो. हाँ, और ये USB से हम इसको फ्लैशिंग करेंगे. ये स्टेप है हमारा, ठीक है. तो कनेक्ट SSD इन रोम मोड टू PC. हाँ, तो कनेक्ट SSD इन रोम मोड टू PC, स्टार्ट फ्लैश ID फाइंडर एंड सिलेक्ट SSD. इट विल शो यू द फुल डिटेल अबाउट कितना है उसका, कौन सा टेक्नोलॉजी वर्जन क्या है, वो सब यहाँ पर आपको डिस्प्ले करके दिखाएगा. तो उसके लिए आपको फ्लैश ID फाइंडर वो करके इसमें SSD का मॉडल सिलेक्ट करेंगे तो ये आपको वर्जन दिखाएगा. तो इसमें SSD सॉफ्टवेयर पहला क्या है, फ्लैश ID फाइंडर, ये याद रखना. पहले फ्लैश फाइंडर, उससे आपको इसका कितना वर्जन है क्या वो सब पता चलेगा. तो डिटेल ऑफ SSD फर्मवेयर वर्जन, ये हम एक प्रैक्टिकल केस स्टडी में हम सब स्टेप बाय स्टेप बताएंगे. ये तो सिर्फ एक बेसिक है. अब उसको अगर शॉर्ट पिन भी करना है तो ये शॉर्ट पिन होगा. अगर ये नहीं पता है तो आप अल्टरनेट कुछ भी चेक करो, लेकिन ज़्यादातर 2 अलग से होंगे. जो रोम के अंदर लिखा है उसको शॉर्ट पिन करना पड़ेगा. इफ़ यू वांट टू फ्लैश फर्मवेयर टू फोर्स डिटेक्ट SSD, यू हैव टू शॉर्ट अप बोथ पिन. इफ़ यू डोंट नो व्हाट इज़ अ SSD शॉर्ट पिन, देन ट्राई टू शॉर्ट द डिफरेंट पिन. यू कैन ट्राई इट, बट मोस्टली 2 अलग होंगे, वो यू हैव टू शॉर्ट इट. This is your controller, whatever type of M2, M.2, S2, these 3-4 SSD you can run NVMe, and this is to SATA, and from SATA to that you have to convert with the USB. Now this is Yoster NVMe. So for this flashing we will use another tool, that is an MP tool, firmware tool MP. That version is also different, you can see the version also, that is MP tool version 8. And here is you can check the parameter tab. First we will go on the parameter tab, then edit config, password empty. We will go to edit config, then see the password is empty, password is not there. Below setting is my name, NVMe SSD, you can change as per your SSD. We have a setting of my SSD, you can change depend on your, and then you have to first say main section and click start. So first we have to select this, begin, serial number, vendor, these all options are there. Then we go to start. Then that we will go the flash, select, leaves, this all we have to select here. Main RDT test uncheck करना है, this is important. And how many NAND IC we have, that is depend here. These are the all the Yoster NVMe firmware there. Then we will flash. If I have to flash complete, then 100% will go, means my flash is stop, completed, like that. The search is what parameters, then result, like that. Step by step we have a option. Detection come in normal mode. Now when we flash, after flashing it comes as a detection come, so we can format and we can start the activity. This is a step by step process how we are flashing. So these are some website. If you want to do the online or offline course, you can go there, or you can download from the Class Plus. We have our own application, you can download application and you can buy the case studies. So these are the software step by step how to flashing the SSD NVMe if it is corrupted, but data will not recover. If you want a data, then you can contact us. We have a tools, we can recover the data if possible. So this is a step by step process. Okay, thank you. Now next video live case, we will show you how we have flashed that NVMe. Okay, thank you. Install from Play Store now.